अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो, जहां आप 3D मैक्स स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम कंपाउंड ऑब्जेक्ट में प्रो कटर के बारे में सीखेंगे। जो हमारा ये प्रो कटर है लास्ट में इसको हम सीखेंगे। तो ये फ़िलहाल ऑफ है, इसको हमने ऑन कैसे करना है। तो फ़िलहाल मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ यहाँ पे यहाँ पे मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है। यह मैंने एक बॉक्स ले लिया। अब इस पे मैं कुछ स्फेयर बना लेता हूँ। RW करके मैं सिंगल विंडो पे आ जाता हूँ। अब इसके ऊपर मैं कुछ स्फेयर बना लेता हूँ। एक स्फेयर यहाँ बना लेता हूँ, उसके बाद एक स्फेयर यहाँ बना लेते हैं, उसके बाद एक स्फेयर जो है वो इस कॉर्नर पे बना लेते हैं, उसके बाद एक स्फेयर जो है वो यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ स्फेयर बना लिए। अब इनकी मैं लोकेशन चेंज कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, इसको मैं फुल टॉप पे कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास कुछ शेप्स बन के आ गई हैं। अब हमने प्रो कटर का यूज़ करना है। तो हम प्रो कटर का यूज़ कैसे करेंगे। हम कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाएंगे, नीचे आप इसको सिलेक्ट करें तो ये देखें प्रो कटर हमारा जो है वो विजिबल हो गया। सारे ऑप्शन विजिबल हो गए हैं। इन सब पे मैंने वीडियो बना दी है। अगर आपको कुछ भी सीखना हो, मोर्फ, स्कैटर, बुलियन, प्रो बुलियन, तो अब जो है वो मेरी लास्ट प्रीवियस वीडियो देख के आप सीख सकते हैं, ठीक है। मैंने बड़ी डिटेल में ये सब कुछ समझाया हुआ है। तो अभी हम प्रो कटर को जो है सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आप नीचे आएँ तो हमारे पास दो ऑप्शन है, पिक कटर ऑब्जेक्ट, पिक स्ट्रोक ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले मैं पिक स्ट्रोक ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। ये मैंने पिक स्ट्रोक ऑब्जेक्ट किया। अब इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो जो हमारी शेप थी, यानी मेन हमारा बॉक्स था, उसके में ये जितना इस शेप पे आ रहा था वो सारा कट गया है, ठीक है। अब आप अगर नीचे आएँ तो ये देखिए हमारा स्फेयर 1 हो गया, अब दूसरा स्फेयर हो गया, तीसरा स्फेयर। ये देखें हमारी जहाँ जहाँ शेप्स थी वो सारी कट के आ गई, यानी बीच में हमारा जो है वो बॉक्स कट के आ गया। अब ये आप यहाँ पे आए, कटिंग ऑप्शंस में आए तो स्टॉक आउटसाइड कटर था, यानी कि हमारा जो आउटसाइड था वो कट के आ गया है। जो उसके बॉक्स से यानी आउटसाइड जो हमारी शेप थी वो बची हुई है, इनसाइड वाली कट गई है। अब अगर हम स्टॉक इनसाइड करते हैं तो अब हमने दोनों हैं, यानी दो शेप्स हैं हमारे पास। तो ये देखें यहाँ पे एक निशान बन के आ गया, यानी एक हमारी शेप कट के आ गई है, लेकिन वो कटी नहीं है। इसका ये मतलब है कि स्टॉक इनसाइड कटर हमारा ऑन है। अगर हम इसको अनचेक करेंगे तो ये देखें हमारे पास शेप्स कट के आ गई हैं, ठीक है। अब अगर नीचे वाले को मैं कटर आउटसाइड स्टॉक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास पूरा बॉक्स बन के आ गया। अब F4 प्रेस करते हैं तो ये देखिए वो जितनी भी हमारे पास शेप्स थी, यानी वो जो भी हमारे पास स्फेयर हमारा जितना इसके अंदर जा रहा था वो सारा प्रिंट होके आ गया, ठीक है। अब इसको मैं अनचेक करता हूँ तो ये देखें जैसे इन सारों को मैं चेक करके रखता हूँ तो ये देखें हमारे पास स्फेयर भी है, वो शेप्स भी हैं। इसको मैं स्टॉक आउट करता हूँ, ये प्रिंट होके आ गया। अब इस स्टॉक इनसाइड कटर को मैं अनचेक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास अंदर एक शेप कट के आ गई है, ठीक है। तो ये था। अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं। मैं एक यहाँ पे स्फेयर ले लेता हूँ, सही है। ये मैंने एक स्फेयर बना लिया, ओके। अब मैं एक प्लेन ले लेता हूँ, स्फेयर को मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ये मैंने स्फेयर रख लिया अपना। अब मैं एक प्लेन ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक प्लेन ले लिया। अपने हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हैं। इसको मैं फ्रंट करता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। ये मैंने मूव कर लिया, ठीक है। इस रुख पे नहीं, हमें इस रुख पे करना है, लेफ़्ट पे हमने मूव करना है। तो हम इसको थोड़ा सा लेफ़्ट करके मूव कर लेते हैं तो ये हमारे पास मूव होके आ गया। अब इसको मैं स्फेयर के अंदर ले जाता हूँ, ठीक है। ये मैंने रख लिया अंदर। इसको थोड़ा सा मैं रिसाइज कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं जो हमारी पूरी शेप को कवर करे, ठीक है। ये हो गया। अब ये हमारे पास आ गया। इसको मैं थोड़ा सा जूम और रोटेट कर लेता हूँ, हल्का सा ऐसे कुछ इस तरह का, ठीक है। अब इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके इसकी कॉपी कर लें। 3 में कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की शेप है हमारे पास। अब मैं अगर इस पे प्रो कटर का यूज़ करता हूँ तो वो क्या करेगा। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, अपने कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, ठीक है।
ये मैं कंपाउंड ऑब्जेक्ट में गया और प्रो कटर, ठीक है। अब मैं करता हूँ सबसे पहले पिक कटर, ठीक है। पिक कटर मैंने किया, तो जब मैंने पिक कटर किया तो हमने जो शेप है जो इसमें से यानी गुजर रही है, जिसमें जिस शेप के ऊपर हमने कोई शेप दूसरी अप्लाई की उसको हमने पिक करना है, ठीक है। ये हमने पिक कटर कर लिया। अब अगर हम पिक स्ट्रोक करते हैं, ये हमारा स्ट्रोक है, इसको जैसे ही हम इसको करेंगे सबसे पहले हम ये काम करने के से पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, प्रो कटर करेंगे। नीचे जो हमारे पास ऑप्शन है ये वाले कटर टूल मूड, इसको हम चेक कर लेंगे, इसको भी चेक कर लेंगे और इन दोनों को भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैं पिक कटर करता हूँ, ये मैंने पिक कटर कर लिया। अब पिक स्ट्रोक पे करता हूँ इस पे, तो ये देखिए हमारे पास कुछ कलर्स आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि इसने हमारा यानी कि हम इसको डिलीट कर देते हैं फ़िलहाल। अब देखें हमारा जो है एक सिंगल पीस कट के आ चुका है, ठीक है। ये देखें, तो इसने हमारे पूरे ऑब्जेक्ट को पीसेस में काट दिया। ये ज़्यादातर एनिमेशन के लिए यूज़ होता है, एनिमेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो ये हमारे पास कट के आ चुका है। अब दोबारा सबको हम इससे कर लेते हैं। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, प्रो कटर में जाता हूँ, इन दोनों को मैं चेक करता हूँ, ठीक है। इसको भी चेक करता हूँ। अब मैं पहले कटर जो है हमारे पास ये वाला कटर है, इसको कटर ले लिया, ठीक है। यानी कि ये शेप सेलेक्ट की, इसको कटर पे जाते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब स्ट्रोक ले लिया, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। जैसे स्ट्रोक पे गए हम, अब स्ट्रोक वाले ऑप्शन में हमें इसको अनचेक करना है सही है। तो ये देखिए हमारे पास एक शेप ये कट के आ गई, ये देखिए सही है, कुछ इस तरह का, यानी जितना हिस्सा वो ऊपर था वो इसमें से कुछ इस तरह कट के आ गया। कुछ इस तरह यूज़ होता है। अब इसको डिलीट करते हैं। अब मैं जाता हूँ स्फीयर में, सही है। अब एक मैं ले लेता हूँ सिलेंडर, ठीक है। अब एक बना लेते हैं हम सिलेंडर कुछ इस तरह, और इसकी थोड़ी सी हाइट ज़्यादा कर देते हैं। फ्रंट में जाके इसकी मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन में जाके हाइट ज़्यादा कर लेता हूँ, इस तरह कुछ, ठीक है। अब एक प्लेन ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने एक प्लेन बना लिया। अब फ्रंट में जाके इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह रोटेट करके इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं रोटेट, इस तरह, ठीक है। अब एक और ऊपर रोटेट कर लेते हैं, सही है। अब इसको ऊपर रोटेट करके मैं इसका मिरर कर लेता हूँ, इस तरह कुछ, ठीक है, ऐसे। अब इनकी कॉपीज कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर ली, सही है। एक और कॉपी ऊपर कर लेते हैं। कुछ इस तरह की हमारे पास शेप है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, ठीक है। अपने कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाके प्रो कटर और ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो चेक कर लेता हूँ, कटर टूल्स मूड और कटर पैरामीटर, ठीक है। ये दोनों चेक कर लिए। अब मैं अपने जो है पिक कटर ऑब्जेक्ट्स करता हूँ, पिक कटर ऑब्जेक्ट, इनको इसको इन सब को मैं एक दफ़ा पिक कटर कर लेता हूँ, ये, ठीक है। जैसे ही हो गया, अब मैं कर लेता हूँ पिक स्ट्रोक ऑब्जेक्ट, सही है। तो जैसे ही हम इसको करेंगे, इसको डिलीट करते हैं। अब देखें फ्रंट पे जाए, देखें फ्रंट पे जाके आप देखें हमारे पास कितनी प्यारी शेप यानी बन के आ चुकी है, ये देखें। तो इस तरह आप इसका यूज़ करके चीज़ों को यानी कि काट सकते हैं। अब इनमें हम डिफरेंट मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप इस सबको एक साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, सही है। तो ये थी हमारी आज एक क्लास। अब इसमें हम थोड़ा सा और एडवांस में जाते हैं। मैं यहाँ पे मतलब कुछ सेक्शन वगैरह काटने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक स्टार ले लेता हूँ, ये मैंने स्टार लिया, ठीक है। ये मैंने एक स्टार बना लिया कुछ इतना, ठीक है। अब इसके मॉडिफिकेशन में जाता हूँ, ये इसके पॉइंट्स हैं, इसको मैं 10 कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने 10 कर लिया। अब इनको मैं फिलेट कर लेता हूँ, इसको मैं 10 फिलेट कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और ज़्यादा फिलेट कर लेते हैं, हम 20 कर लेते हैं। अंदर वाले को भी हम 10 फिलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरह की शेप आ गई है, इस तरह की, ठीक है। अब इसको मैं जो एक्सट्रूड कर लेता हूँ, ये मैंने एक्सट्रूड कर लिया,
और इसको डायरेक्शन दे देता हूँ 10। ठीक है, इसमें कुछ हमारे पास गड़बड़ हो गई है। हम दोबारा स्टार में जाते हैं, इसको हल्का सा कम करते हैं, ये वो ज़्यादा हो गए थे हमारे पास, तो इसको थोड़ा सा मैंने कम किया। अब शेप सॉलिड आ गई। अब एक्सट्रूड में जाते हैं, इसको मैं तकरीबन 350 कर लेता हूँ ऊपर तक। तो ये देखिए हमारे पास एक कॉलम बन के आ गया। सही है, अब स्टार में जाके हम इसको भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं। सही है, ये हमारे पास एक स्टार बन के आ गया। अब इसके ऊपर मैं एक प्लेन लेता हूँ। सही है, इसको काटने के लिए, सेक्शन काटने के लिए मैं एक प्लेन लेता हूँ। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, ये मैंने प्लेन ले लिया। इसके ऊपर अब मैं नॉइस एक हमारा, पहले इसके मैं सेगमेंट बढ़ा लेता हूँ। सही है, ये मैंने सेगमेंट बढ़ा लिए। अब इस पर एक मॉडिफायर नॉइज़ आता है, वो अप्लाई कर लेते हैं। मॉडिफायर में जाते हैं, नॉइज़, ये सही है। अब इसके मैं कुछ जो है वो लेवल बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे, इस तरह करके। अब Z की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इस लेवल को मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सीड्स थोड़े से बढ़ा लेता हूँ कुछ इस तरह। इसके लेवल्स को कम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। कुछ इस तरह की शेप हमारे पास बन के आ गई है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। ये मैंने रोटेट कर लिया। अब इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसको अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, अब जो है वो मैं कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाता हूँ। अब जो मैं वो कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाता हूँ। ठीक है, प्रो कटर, जैसे प्रो कटर मैंने किया, इन दो ऑप्शंस को आप चेक कर लें। ये दो ऑप्शंस मैंने चेक कर लिए। और पिक कटर, ये हमारा पिक कटर है। अब ये ऑलरेडी पिक हुआ हुआ है। अब हमने पिक स्टोक ऑब्जेक्ट करना है, ये हमारा पिक स्टोक ऑब्जेक्ट है। अब हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। अब आप देखें तो ये कुछ इस तरह का कटा हुआ है। हम इसके ऊपर एक स्मूथ या वो लगाते हैं पैरामीटर, ये देखें। सही है, इसके भी ऊपर हम एक स्मूथ हमारा लगाते हैं मॉडिफायर, ये देखें। तो ये आपका देखें कुछ इस तरह का सेक्शन कट के आया है। ठीक है, ये देखें कुछ इस तरह का हम सेक्शन इसमें, यानी स्ट्रक्चरल सेक्शन, यानी कि स्ट्रक्चरल सेक्शन हमने काटना हो तो हम कुछ इस तरह का सेक्शन काट सकते हैं। तो ये थी क्लास आज हमारी प्रो कटर के बारे में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।